हेलो एवरीवन। मैं सुमित। और आज की सिचुएशन के हिसाब से एक बहुत अच्छा गाना है जो बिल्कुल सटीकता के साथ आज की सिचुएशन मतलब कि जो जजमेंट वाला दिन है, जो ये तय करेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं, या फिर री एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं। या एक और सिचुएशन हो सकती है कि जांच बैठेगी कि नहीं, और बीपीएससी जैसी जो संस्था है जो दागदार हो चुकी है बहुत सालों से लगातार, वो ठीक होगी कि नहीं, वो साफ़ होगी कि नहीं। तो वो सॉन्ग इस प्रकार से है। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, है हमें भी यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है आज के समय का। थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं आप मनोरंजन से हट करके कि होगा क्या आज, मतलब क्या चीज़ें हो सकती हैं, 4 तरीके के क्या डिसीजंस आ सकते हैं। 4 तरीके मैंने शुरू में बोला कि जैसे कि पहला ये हो सकता है कि आपका री एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, पहला ये हो सकता है कि आपका री एग्ज़ाम हो जाए। दूसरा ये हो सकता है, और कारण क्या होगा उसका री एग्ज़ाम होने का, बहुत सारे तथ्यों पे बात की गई है। 4 प्रकार के 3 प्रकार के केसेस लगे हुए हैं, सबके अपने अपनी दलीलें हैं। ठीक है, और बहुत समय से जो है बीपीएससी के ऊपर ये हमेशा से कलंक लगता आया है कि आप जानबूझ करके क्वेश्चंस को गलत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन गलत करना ना, आज के समय में थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन गलत करने वाले सिचुएशन पे, क्वेश्चन गलत करना आज के समय में एक ऐसा धंधा बन गया है। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स लेने वाली संस्थाएं हैं, एमटीएस हो गया, जो भी संस्थाएं ले रही हैं, ठीक है, टीसीएस वगैरह, जो भी, तो जो भी संस्थाएं एग्ज़ाम्स ले रही हैं, आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस ये लोग गलत करके डालते हैं। मतलब इतनी बड़ी संस्था, इतना पैसा खर्च करते हो, ठीक है, और एक मामूली सा चीज़ जो कि कोई भी कर सकता है, वो आपके 100 क्वेश्चन क्या सही नहीं बना सकता है क्या, जिसके एग्जैक्ट आंसर्स हो। ठीक है, भले ही उसमें टफ हो, वो कम टफ हो, ये अलग बात है। मतलब एग्जैक्ट 100 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 100 मतलब 100 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, वो क्या सही नहीं बनाए जा सकते क्या? ये तो सरासर लगता है कि बेईमानी होती है। इसका कारण है, एक्चुअली में ऐसा ही नहीं होता है कि कुछ 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत कर दिए गए। सारा गेम चलता है पैसा का। ठीक है, जहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा जब अंदर जाती है ना इंसान के, ठीक है, तो सारी गड़बड़ियाँ दिखती हैं। जैसे पूंजीवादी विचारधारा क्यों, अब ये जो इन्होंने 100 क्वेश्चन बनाया, 100 क्वेश्चन है, मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन गलत थे, तो उस 20 क्वेश्चन के लिए जो है ये लोग फिर से साइट पे ओपन करेंगे, बोलेंगे अपनी जो है चीज़ें बताओ, मतलब बताओ कि आपको किस पर जो है डाउट है। तो जब आप डाउट अपना रखते हो तो उसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिजनेस के अंदर बिजनेस है, उसका बहुत सारा फिर गेम होगा। अभी वो पैसे जो कलेक्ट होंगे, जितने भी आपने एलिगेशंस लगाए कि ये गलत था, तो वो जो पैसे कलेक्ट हुए, वो पैसे का यूज़ कहाँ होगा कि आपकी जब सैलरी आएगी, ठीक है, तो उसी पैसे को यूटिलाइज़ करके दे दिया जाएगा। बिहार सरकार के सामने तो ऐसे भी बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा। यहाँ जो है अपने एफडीआई के मामले में आप सबको पता है, एफडीआई आता नहीं है बिहार में ज़्यादा। $42 बिलियन पिछले साल का था। ठीक है, आता नहीं है। खुद यहाँ की ग्रोथ जो है उस प्रकार से हो नहीं रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स है नहीं, तो पैसे आएंगे कहाँ से? आखिर सरकार जो इतनी सारी नौकरियाँ ला रही हैं, तो नौकरियों के पीछे वो वेतन कहाँ से मिलेंगे उनको? अभी जो बीपीएससी की टीचर की बहाली हुई, तो उस बहाली में आप देखेंगे कि टीचर्स की सैलरी नहीं मिल रही है 3-3 महीने से। ठीक है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये सब क्या दिखा रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है पीछे देने के लिए। ठीक है, आप 3-3 महीना वेट करवाते हो, उसके बाद कहीं से कलेक्ट होती है, फिर पैसे जो कलेक्ट होकर के फिर आप उसका ऐसा काम करते हो। तो मतलब एक तरह का ये धंधा बन चुका है। ठीक है, पूरा सिस्टम है ये, और ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं डेवलप होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है अलग अलग सेक्टर से। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है आपका शिक्षा का ही क्षेत्र हो, वो प्रसंस्करण का भी क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, वो आपका डेयरी इंडस्ट्री भी हो सकती है, फार्मिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फार्मिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ ना कि क्यों ये सब गड़बड़ी करते हैं। ये मजबूरी भी है इनकी, ऐसे ही गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, उसका मैंने कारण भी बताया कि क्वेश्चंस बहुत गलती हो रही है और बार बार गलती होती है। ठीक है, तो ये पहला रीज़न। दूसरा ये हो सकता है कि अब जैसे कि सरकार ने बोल रखा है कि हम जो है, अभी तक तो उन्होंने, मुख्यमंत्री साहब ने तो अभी तक बात तक नहीं की है इसको लेकर के।
मतलब डायरेक्ट आकर के अभी अपना वो वक्तव्य भी नहीं रखा है, भाषण कभी दिया ही नहीं कि ये क्यों गड़बड़ियाँ हुई, कितनी बातें हुई, ये सब चीज़ कुछ नहीं बताया। बीपीएससी को लेकर के इतनी सारी चीज़ें चली, अभी तक एक भी बयान नहीं आया। तो इसके पीछे का क्या रीज़न लग रहा है? रीज़न ये लग रहा है कि सरकार जो है नहीं चाहती है कि ये चीज़ आपका ठीक हो। अगर वो चाहती तो फिर आकर के भाषण देती। और बिहार में कोई ओपोजिशन नहीं है, वो दिखावटी ओपोजिशन है, ठीक है। मैं उस पर तो एकदम इस प्रकार से हूँ कि मुझे ये क्लियर है कि कभी भी यहाँ पर जो 2 पार्टियाँ दिखती हैं आपको, बड़ी बड़ी पार्टियाँ या जो भी 3-4 पार्टीज़ आती हैं बिहार में, वो कोई भी आपका विरोधी पार्टी नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। इंटरनली सबकी मीटिंग्स होती हैं, खाते हैं, बैठते हैं, पीते हैं एक साथ में, सब कुछ करते हैं एक साथ में, ठीक है। और जब जनता के सामने बोलना होता है तो फिर कोई इसके लिए बोल देता है, कोई उसके लिए बोल देता है। तो ये सब चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए। तो आपके खिलाफ मतलब आपके सपोर्ट में तो कोई बोलने नहीं वाला। तो सेकंड चीज़ ये हो सकती है जजमेंट में आज कि फैसला जो है, जो पीटी नहीं क्वालिफाई कर पाए या फिर जिनका नहीं हो पाया उनके लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। और जिनको मेंस देना है 25 तारीख को उनका मेंस होगा। भले ही उस पर एक चीज़ दिया जा सकता है, ये किया जा सकता है कि जांच आयोग जो है एक लगाई जा सकती है उसके ऊपर, ठीक है। वो भी दिखावटी होगी और क्या है कैसा है वो तो उसका फैसला ही बताएगा समय आने के साथ। क्योंकि पहले भी 67वीं में भी जो जांच आयोग लगी थी शायद, बीएसएससी सीजीएल में भी शायद जो है आपका बीएसएससी बिहार की जो एग्ज़ाम था उसमें भी शायद आपका जांच आयोग लगा था, लेकिन कुछ भी दिखा नहीं उसका फ़ायदा। तो ये दूसरा हो सकता है। थर्ड वन क्या हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ रिजल्ट को जारी किया जा सकता है एक्स्ट्रा और कह करके मैनेज किया जा सकता है और डेट एक्सटेंड किया जाएगा मेंस का, बस ही, ठीक है। 3-4 कुछ दिख रहे हैं यहाँ पर क्षमताएं, मतलब चीज़ें दिख रही हैं कि हो सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? सिचुएशन तो भैया जो कर रहे हैं उनके लिए तो है, क्योंकि उनको तो अपना मोटिव ये है कि उनको पैसा चाहिए। आपका क्या मोटिव है? हमारा क्या मोटिव है? हमारे जैसे आदमी का क्या मोटिव है? तो सिंपल मोटिव हमारा ये है कि हमें लेनी एक जॉब, और जॉब में जाने के बाद ही कुछ ऐसा किया जा सकता है जो चेंजेस हो सकें अपने माध्यम से, ठीक है। वो भी किया जा सकता है अंदर जाने के बाद ही, बाहर से तो सिर्फ बोल ही सकते हैं। और बोलने वालों का क्या हाल होता है आपको पता ही है, कुणाल कामरा, ठीक है, केस आपको पता ही होगा, दिख रहा होगा अभी कि बोलने का क्या नतीजा होता है। तो अंदर जाइए, ठीक है, अंदर जाने के बाद चेंजेस लाइए। तो अभी क्या करना चाहिए? सिंपल सा फंडा, एक आपका बहुत अच्छा एक फिलॉसफी है स्कॉटिज्म का, ठीक है। स्टोइज्म उसको शायद बोलते हैं, स्कॉटिज्म नहीं, सॉरी, स्टोइज्म बोलते हैं। तो उस फिलॉसफी का एक सिंपल सा मर्म यही है, मतलब यही है कि अपने दिमाग को, अपने दिल दिमाग को, अपने बॉडी को इस प्रकार से प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि हो सकता है आपको ये पता हो। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको ज़्यादा बेटर होगा। मान लीजिए कि आज बारिश होने वाली है, ठीक है, आपको बादल दिख रहे हैं, आपको पता है कि आज बारिश होगी, लेकिन आपने क्या किया? पहले ही जो है अपना मन विचार बना लिया है कि चलो कोई बात नहीं, आज बारिश होगी, भीगूंगा, ठीक है। तो पहले जो ये आपने मन विचार बना लिया कि आज बारिश हो रही है, भीगूंगा, इसी को कहते हैं स्टोइज्म का विचार। मतलब अपने मन को, अपने दिल दिमाग को इस प्रकार से तैयार कर लेना कि आने वाला जो भी सिचुएशन हो, ख़राब से ख़राब सिचुएशन के लिए अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लेना ही स्टोइज्म है, ठीक है। कभी भी निर्धारित नहीं होना है, मतलब ये भी नहीं सोच के चलना है कि ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये नहीं, जो होगा देखा जाएगा, इस प्रकार का विचार है स्टोइक। तो उसको अपनाइए, ठीक है। और सिंपल सा फंडा यही है कि अपनी जो लय थी आपकी जो पढ़ाई करने की, ठीक है, उसको मत तोड़िए। वो टूटा तो कोई और आगे निकल जाएगा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ जो है विराम लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग जो है आजकल बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं किसी एक चीज़ पे। इसीलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वेट कीजिए, थोड़ी देर और है, ठीक है। एक आध घंटा, 1.5 घंटा में जो है रिजल्ट आप लोग के सामने होगा कि क्या होने वाला है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को, एंड आई होप जो भी हो सबको आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, अच्छा बुरा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।